हे एवरीवन, दिस इज़ जूही। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जिनका पेपर होगा 22 को SBI क्लर्क प्री का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ऑल दी वेरी बेस्ट। और जिनका भी पेपर आगे है उन्हें भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कि आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओ, क्योंकि अब वो फाइनली टाइम आ चुका है कि हमने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी अपना टाइम दिया है, खुद को इम्प्रूव किया है, मॉक लगाया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का। तो अब हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो चीज़ आपके एग्ज़ाम के फेवर में ना हो, राइट। तो बहुत सारी गलती होती है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं जो हम लास्ट टाइम पे कर जाते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि जो हमें ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में, वो है कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करें, केयरफुली रीड करें और तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड मार्क करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो हमें क्वेश्चन में ही फंसाने की कोशिश करता है, तो हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है एग्ज़ामिनर के। हमें क्वेश्चन को थॉरली रीड करना है कि उसने क्या पूछा है, देन उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करनी है। तो ये चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड येस, वन मोर थिंग इज़ कि इस टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं मार्केट में कि प्रेडिक्शन को लेकर कि क्या कट ऑफ रह सकता है SBI का एंड कितना सेफ़ अटेम्प्ट रह सकता है। तो देखो गाइस, जब तक पेपर नहीं हो जाते हैं, क्या लेवल का क्वेश्चन आ रहा है उसी के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। तो अभी कोई भी इस चीज़ को प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि आपके कट ऑफ क्या रह सकते हैं एंड आपका सेफ़ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, राइट। तो अभी ये सारी चीज़ों से ना हमें अभी दूर रहना है और ये नहीं कि आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में आप एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो वो चीज़ भी हमें नहीं करनी है। हमें बराबर ध्यान रखना है कि हम एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन को मार्क करें। तो ये चीज़ हुआ जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है कि हम जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कोई क्वेश्चन हमें नहीं बनती है तो हम स्टक कर जाते हैं उसी क्वेश्चन पे। तो ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना है, आप स्किप करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और इसमें तो हमें पता होती है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आपने बहुत सारे मॉक भी दिए होंगे, आपको तो सीक्वेंसिंग भी पता होगी कि आपको किस सीक्वेंस से कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। क्योंकि आपने बहुत सारा मॉक प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको उसी सीक्वेंस से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लाइक अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश में पहले आप ग्रामर वाले सारे क्वेश्चन कर लो, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं स्वैपिंग वाले एंड ऑल, वो सारी चीज़ें पहले आपको कर लेनी है। देन आप पैराजम्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन करो। सेम उसी तरह से अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो आप पहले छोटे छोटे सिलॉक्स हैं, इनइक्वालिटी है, आप पहले वो सारी चीज़ें कर लो, ताकि जब आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा कि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है हमें। अगर हमसे स्टार्टिंग में ही कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं उस टाइम पे। तो वैसे नहीं करना है, पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन सारे जितने हैं वो आप बना लो, देन आप फिर उसके बाद पजल सॉल्व करो। एंड सेम उसी तरह से पॉइंट में भी पहले आप छोटे छोटे जितने भी वन लीनियर है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, आप पहले वो सारे क्वेश्चन कर लो। एंड देन फिर आप देखो कि आपका अरिथमेटिक पार्ट में आपका कौन सा ज़्यादा अच्छा पोर्शन है, पहले आप वो सारे क्वेश्चन कर लो। जो आपको वन गो में लग रहा है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पहले आप वो कर लो। देन फिर आप कोई ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिसमें आपको डाउट है कि मेरे से बनेगा कि या फिर नहीं बनेगा। तो आपको इस तरीके से लेके चलना है। एंड यस, यही सारी चीज़ें हैं। और मेडिटेट करो, क्योंकि इस टाइम पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है।
कई बार मतलब एस्पिरेंट्स के ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जब वो एक लंबे समय से तैयारी कर रहा होता है, तो जब एग्ज़ाम पास होता है तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उसके माइंड में। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अभी हमें ये सारी चीज़ों को दूर रखना है और केवल अपने एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप मेडिटेट करो, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, और उसके लिए आपका सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मेक श्योर करो कि आप कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस होके आप एग्ज़ाम में बैठो। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं। ये से मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको साइड रखो, अभी केवल पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर अटेम्प्ट करो। सो यस, मेरा यही कहना है। बाकी आप अच्छे से पेपर दे के आओ, और आपका कितना अटेम्प्ट रहता है, क्या रहता है, आप ज़रूर मेंशन करो मुझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।